मिल रही है जो सरकारी एड से नहीं बने हैं, वो उनको छोड़ करके बाकी सारे हॉस्पिटल जो है प्राइवेट हॉस्पिटल इस नियम से बंधेगे नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा उन्होंने ये भी कह दिया कि अब जो भी निर्णय लिया जाएगा उसमें 2 IMA के अधिकृत जो होंगे आपके प्रतिनिधि, उनसे उनको बिठा करके ही बात होगी, ऐसे अपने आप से कुछ नहीं होगा। आ जाओ आ जाओ करना है क्या? जैसा कि आप लोग को याद भी है, 21 मार्च 2023 को राजस्थान विधानसभा ने एक विधेयक पारित किया था जिसका नाम उन्होंने रखा था राइट टू हेल्थ, और उसमें कुछ ऐसे प्रावधान थे जिसमें चिकित्सक समुदाय को और IMA को आपत्ति थी। उसके संदर्भ में काफ़ी दिन से विरोध चल रहा था और 27 तारीख को हम लोगों ने एक काला रिबन बांध करके विरोध दिवस भी मनाया था। उसी कड़ी में आज जयपुर में एक महारैली का आयोजन किया गया था और सब शाखाओं में, जैसे कि हमारी कानपुर शाखा है, इन शाखाओं में एक धरना प्रदर्शन का एक कार्यक्रम था जो हमारी ब्रांच में भी था शाम को 4 से 6 तक। मगर दोपहर में सूचना आ गई कि सरकार के साथ एक समझौता वार्ता हुई है जिसमें 8 बिंदुओं पर उन्होंने समझौता हुआ है, उभय पक्षी है, सरकार की तरफ से भी प्रतिनिधि थे, IMA की तरफ से भी थे, और जो वहाँ के उपचार करके वहाँ पे जो संस्था है उनकी, जो वहाँ के डॉक्टर्स की राजस्थान के, उन लोग भी थे। तो उसमें जो मुख्य जो आपत्ति थी IMA की और बाकी लोग की कि वो प्राइवेट 2-3 चीज़ें बहुत आ रही थी कि एक तो अपनी इमरजेंसी किसको कहेंगे आप, इसके लिए उन्होंने कुछ मतलब किया है, बहुत डिटेल में भी आएगी, डिटेल तो बता पाएंगे उसको चीज़ को उन्होंने ये मुद्दे को, इस बिंदु को उन्होंने एड्रेस कर लिया है। दूसरा, प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे जो बाध्यकारी था कि इनको इलाज करना ही पड़ेगा, उसके लिए वो अस्पताल जो पूरी तरह प्राइवेट हैं या 50 बेड से नीचे के हैं उनको इस कानून से बाहर कर दिया जाएगा, ऐसा कि आश्वासन उन्होंने दिया है। इसके अलावा जो हॉस्पिटल किसी भी प्रकार की सरकार के फंड से चलते हैं और या PPP मॉडल के आधार पर बनाए गए हैं, उन पे ये नियम लागू होगा और उनको इसका पालन करना पड़ेगा। तीसरी बात उनको और जो उन्होंने कही कि इसमें जो जिस तरह विरोध चल रहा था, इसमें कुछ लोगों को दंडात्मक कार्रवाई उनके खिलाफ कुछ हो गई थी सरकार के द्वारा, उस पर आगे सरकार उन सब कार्रवाई को वापस लेगी और उसमें कोई उन पर कोई उत्पीड़न उनका नहीं होगा। इसके अलावा 54 तरह के लाइसेंस अभी वहाँ पे लागू हैं जिनसे उनको हॉस्पिटल चलाने के लिए लेने पड़ते हैं। तो उसके लिए इसी क्रम में उन्होंने ये बात भी करी कि इसमें सिंगल विंडो सिस्टम से उनका मदद करेंगे और उनको सिंगल विंडो से उनको 54 लोगों से जो 54 प्रकार के लाइसेंस को प्राप्त करने में आसानी होगी। तीसरा काम ये हो गया कि जो फायर का जो NOC वहाँ पर जिस तरह की हर वर्ष लेना पड़ता था, अब ये 5 वर्ष के बाद उनको लेना पड़ेगा, प्रतिवर्ष नहीं लेना पड़ेगा। इसका और अभी आपको जैसे कि बताया कि कोई भी नीति निर्धारण बिना IMA के अधिकृत प्रतिनिधियों के अलावा कोई भी अब सरकार उस तरह का निर्णय लेने से पहले IMA से बात करेगी। ये मोटे मोटे बिंदु हैं। अब इसमें आगे और जो डिटेल आएगी वो मैं आप लोग को आगे भी हम लोग आपको सूचित करेंगे। अभी तक के लिए यही सूचना होता है या कोई नया नियम बनाते हैं तो उसमें IMA के 2 प्रतिनिधि वहाँ पे रहेंगे सरकार के साथ वार्ता में, तभी कोई भी संशोधन या नया रूल बन सकता है। इस पे समझौता हुआ है। जरूरी है ना, अगर यही बात पहले IMA के साथ डिस्कस कर ली गई होती तो इतना विरोध की बात नहीं होती। और ये पॉइंट टेक्निकल आदमी है IMA के लोग जो टेक्निकली बताएंगे वो तो IMA के डॉक्टर ही बताएंगे, मतलब कोई भी डॉक्टर बताएंगे IMA को या नॉन IMA क्यों। अच्छा, 50 बेड के नीचे वालों को बिल्कुल उसका देखिए ऐसा है कि 50 बेड से नीचे जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है वो 50 बेड से नीचे के लोगों पे लागू नहीं होता है। अच्छा 50 बेड के ऊपर लागू होता है। तो 50 बेड के नीचे का एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जिन पे लागू होता है, ये एक तरह से मोटा क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का ही एक आगे का रूप है, जिसको कि क्योंकि ये एक्ट तो केंद्रीय है मगर इसको लागू करने की जिम्मेवारी है वो केंद्र राज्य सरकार का। तो राज्य सरकार उसमें थोड़ा बहुत अपने हिसाब से परिवर्तन कर सकता है, मॉडिफिकेशन कर सकता है। तो इन्होंने इस तरह से कर लिया, मगर ये नहीं सोचा कि इसमें दिक्कतें थी। हमको ये दिक्कत नहीं थी डॉक्टर को कि आप कर दोगे तो हमारा पैसा मारा जाएगा,
जैसे कि सोशल मीडिया में डॉक्टर को लुटेरा और कसाई और क्या क्या कहा जा रहा है, बहुत कहा जा रहा है। तो मगर 50 बेड के नीचे वालों को माना जाएगा नहीं, 50 बेड के लोग जो जिनका प्राइवेट हॉस्पिटल है, जिनका सरकारी अगर कोई भी दखलंदाजी है, सरकारी कोई फंड भी आपने ले रखा है या पीपी मॉडल पर हॉस्पिटल चल रहा है, चाहे 50 बेड चाहे ऊपर, उन सबके ऊपर बाध्यकारी है। वो सरकार का पैसा लग गया ना, तो सरकार का हक भी है उसको। अच्छा, ये जो सरकारी अगर फंड देते हैं तो उसमें क्या शर्तें इन्होंने रखी? नहीं, वो पहले से भी हैं। अच्छा, ये कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा, आवास विकास कॉलोनीज हैं, केडी है, ये कुछ जमीन नर्सिंगों के लिए प्रोवाइड करती है, कम पैसे में देती है जी। जैसे आपको सरकार आपको अनुदान दे देती है कि आप ये हॉस्पिटल बनाइए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे जो बनता है कि आप इसको बनाइए, आप चलाइए, तो थोड़ा सरकार का इसमें रहता है, थोड़ा पब्लिक का रहता है। तो उन सब चीज़ों के हिसाब से इसको जिन पे इस तरह का है उसमें सरकार का अधिकार है ना। इसमें और इसके अलावा और समस्याएं भी आ रही थी, सामाजिक प्रॉब्लम भी आ रही है। सामाजिक प्रॉब्लम इस तरह से आ रही है, मान लीजिए कोई आदमी वहाँ जाकर ये कहता है कि हमको इमरजेंसी है, तो अस्पताल क्या कहेगा? अगर उसको पैसे का इलाज नहीं करना है, इमरजेंसी नहीं है। जब इमरजेंसी सब प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के छोटी छोटी बात पे मारपीट हो रही है, जब वहाँ पे पैसे के बगैर इलाज होना है, तो वहाँ पे इमरजेंसी सिद्ध करने के लिए तो दोनों तरफ से वो कहेगा है, और दूसरे कहेंगे नहीं है। तो ये और सामाजिक समस्या खड़ी होगी इससे। दूसरा, अगर मान लीजिए सरकार फ्री में कर ही रही है, तो आपको भी मालूम है कि एक बड़ा सीमित बजट स्वास्थ्य के लिए रखा जाता है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। तो उस बजट के अंतर्गत किस तरह से पूरी आपका जो पूरा खर्चा सरकार उठा लेगी। और ये इसमें तो यहाँ तक की सुविधा थी कि आपको इमरजेंसी है, आपको अगर एम्बुलेंस का प्रोविजन भी आपको वही नर्सिंग होम करके दे। तो कुछ चीज़ें थी, अभी इन्होंने काफ़ी को ठीक करने का इसका प्रयास किया गया, मतलब इसका स्वागत करते हैं। तो राजस्थान सरकार ने इसको किया और किस तरह से उनके लिए समस्याएं खड़ी हुई और सही बात पे उनको रोल बैक करना भी।